डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है। मेरी उम्र 24 साल है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। दिखने में मैं काफ़ी फिट हूँ क्योंकि मुझे जिम जाने का शौक है। मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, सिवाय मेरी लव लाइफ के। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, स्नेहा। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन हमारी केमिस्ट्री बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। जब भी मैं उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने की बात करता या थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश करता, वो हमेशा अभी नहीं, बाद में, या मुझे घर जल्दी जाना है का बहाना बना देती। मैं अंदर ही अंदर घुटता रहता था, एक जवान लड़के के अरमानों पर जैसे उसने ताला लगा रखा था। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, वहाँ मेरे फ्लैट के ठीक सामने वाले फ्लैट में मिसेस वर्मा रहती हैं। उनका नाम सुनीता है। सुनीता आंटी की उम्र करीब 40-42 साल होगी, लेकिन उन्हें देखकर कोई उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वो अपने आप को बहुत मेंटेन रखती हैं। योगा और वॉक की वजह से उनका फिगर आज भी किसी 25 साल की लड़की को मात दे सकता है। उनका रंग सांवला सलोना है और उनकी बड़ी बड़ी आंखें किसी को भी दीवाना बना सकती हैं। सुनीता आंटी के पति यानी वर्मा अंकल मर्चेंट नेवी में थे। इस वजह से वो साल में 8-9 महीने घर से बाहर ही रहते थे। आंटी घर में अक्सर अकेली रहती थी। उनके बच्चे हॉस्टल में पढ़ते थे। अक्सर जब मैं शाम को ऑफिस से आता तो देखता कि आंटी अपनी बालकनी में खड़ी होकर बाहर सूनी आंखों से देख रही हैं। उनकी वो उदासी मुझे अक्सर अपनी उदासी जैसी लगती थी। हम दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में किसी चीज़ की कमी महसूस कर रहे थे, मौका और मदद। एक दिन वीकेंड था। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। सावन का महीना था और हवा में एक अजीब सा नशा था। मेरे रूममेट्स गांव गए हुए थे और मैं घर पर अकेला बोर हो रहा था। तभी मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने सुनीता आंटी खड़ी थी। वो बहुत परेशान लग रही थी। उन्होंने एक स्लीवलेस नाइटी के ऊपर शॉल ओढ़ रखा था। आर्यन बेटा, क्या तुम फ्री हो? उन्होंने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। मैंने कहा, जी आंटी, बताइए क्या हुआ। आंटी बोली, बेटा, मेरे बेडरूम का एसी अचानक खराब हो गया है और उसमें से अजीब सी आवाज़ आ रही है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। इलेक्ट्रिशियन फ़ोन नहीं उठा रहा, क्या तुम एक बार देख लोगे? मैंने तुरंत हामी भर दी। हाँ आंटी, मैं अभी आता हूँ। मैं अपना टूल बॉक्स लेकर उनके घर गया। उनके घर में घुसते ही एक भीनी भीनी खुशबू आई, जो शायद आंटी के परफ्यूम की थी। हम बेडरूम में गए, वहाँ सचमुच एसी से आवाज़ आ रही थी। मैंने स्टूल लगाकर चेक किया, कुछ तार ढीले थे। मैंने आंटी से कहा, आंटी, बस 10 मिनट का काम है, मैं ठीक कर दूंगा। मैं ऊपर चढ़कर काम करने लगा और आंटी नीचे खड़ी होकर टॉर्च दिखा रही थी। काम करते करते मेरी नज़र जब नीचे गई तो देखा कि आंटी का शॉल थोड़ा सरक गया था। वो सचमुच बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने जल्दी से काम खत्म किया और नीचे उतरा। हो गया आंटी, अब ये ठीक चलेगा, मैंने पसीना पोंछते हुए कहा। आंटी ने राहत की सांस ली। शुक्रिया बेटा, तुमने बड़ी मदद कर दी। तुम पसीने से भीग गए हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा लाती हूँ, या कॉफ़ी पियोगे? मौसम बारिश का था तो मैंने कहा, कॉफ़ी चलेगी आंटी। कॉफ़ी और बातें। आंटी किचन में गईं और मैं सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो 2 मग कॉफ़ी लेकर आईं और मेरे बगल में बैठ गईं। बाहर बिजली कड़क रही थी। हमने बातें शुरू की। शुरुआत में तो इधर उधर की बातें हुईं, लेकिन फिर आंटी ने पर्सनल सवाल पूछ लिया। और बताओ आर्यन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है? शादी कब कर रहे हो? आंटी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा चेहरा उतर गया। मैंने कॉफ़ी का घूंट भरा और कहा, आंटी, शादी तो दूर की बात है, हमारी तो गाड़ी ही स्टार्ट नहीं हो पा रही। आंटी हंस पड़ी। क्यों, क्या पेट्रोल खत्म हो गया है? मैंने कहा, नहीं आंटी, पेट्रोल तो बहुत है, इंजन भी गर्म है, लेकिन सामने वाला पैसेंजर सीट पर बैठने को ही राजी नहीं है। वो हमेशा ब्रेक लगा देती है। सच कहूँ तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मेरी बात सुनकर आंटी गंभीर हो गई। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, मैं समझ सकती हूँ बेटा, अकेलेपन का दर्द क्या होता है, मुझसे बेहतर कौन जानेगा। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्यों आंटी, अंकल तो आते रहते हैं ना? आंटी ने एक गहरी सांस छोड़ी और उदास होकर बोली, बेटा, वो आते हैं, साल में एक बार, 2 महीने रहते हैं, लेकिन उसमें भी वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में व्यस्त रहते हैं। एक औरत को सिर्फ घर और पैसा नहीं चाहिए होता, उसे वक्त और प्यार भी चाहिए होता है। मेरी गाड़ी तो सालों से गैराज में खड़ी जंग खा रही है, न कोई ड्राइवर है, न कोई सफ़र। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। मुझे एहसास हुआ कि आंटी भी मेरी तरह ही प्यासी हैं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने अपना हाथ धीरे से आंटी के हाथ पर रख दिया। आंटी, अगर ड्राइवर अच्छा हो तो पुरानी गाड़ी भी रफ्तार पकड़ सकती है, मैंने बहुत धीमे से मगर अर्थपूर्ण तरीके से कहा।
टेस्ट ड्राइव? आंटी ने अपना हाथ नहीं हटाया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक सवाल और एक उम्मीद थी। लेकिन बेटा, तुम तो नई गाड़ियों के शौकीन होगे, पुरानी विंटेज कार तुम्हें पसंद आएगी? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। मैं उनके और करीब खिसक गया। आंटी, विंटेज कार का जो क्लास और कंफर्ट होता है वो नई गाड़ियों में कहाँ, और मुझे अनुभव की कद्र है। मेरी ये बात सुनकर आंटी के गाल लाल हो गए। उन्होंने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन उनका शरीर मेरी तरफ झुक गया। मैंने उनके चेहरे को अपने हाथों में लिया। उस वक्त बाहर बिजली कड़की और कमरे की लाइट चली गई। अब सिर्फ खिड़की से आती बारिश की हल्की रोशनी थी। मैंने कहा, लाइट भी चली गई, लगता है अब हमें अंधेरे में ही रास्ता ढूंढना होगा। आंटी ने धीरे से कहा, रास्ता तो तुम जानते हो ना, कहीं भटक तो नहीं जाओगे? मैंने उनके कान के पास जाकर फुसफुसाया। मैप की ज़रूरत उन्हें होती है जो अनजान हो। मैं तो कब से इस मंजिल का ख्वाब देख रहा था। उसके बाद जो हुआ वो शब्दों से परे था। उस बरसात की रात में सोफे पर ही हमारा मैच शुरू हुआ। आंटी ने शुरुआत में थोड़ी झिझक दिखाई, जैसे कोई खिलाड़ी बहुत दिनों बाद मैदान में उतरा हो। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बैटिंग शुरू की, आंटी ने भी अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। मैंने महसूस किया कि आंटी बिल्कुल सही कह रही थी। उनकी गाड़ी बस एक अच्छे ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। सालों से जमा हुई उनकी प्यास और मेरा अधूरापन दोनों एक साथ मिल गए। उन्होंने मुझे प्यार करना सिखाया और मैंने उन्हें ये एहसास दिलाया कि वो आज भी कितनी जवान और डिज़ायरेबल हैं। तूफानी पारी। मैच काफ़ी लंबा चला। पहले हमने सोफे पर वार्म अप किया। मैंने उनकी खूब तारीफ की, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। वो बार बार कह रही थी, धीरे आर्यन, मुझे आदत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद वही कह रही थी, रुको मत, जाने मत दो। स्नेहा के साथ जो मैं कभी नहीं कर पाया था, वो सब सुनीता आंटी ने मुझे एक ही रात में सिखा दिया। उनके अनुभव के आगे मैं नतमस्तक था। बारिश बाहर भी हो रही थी और अंदर भी प्यार की बरसात हो रही थी। जब हम थककर एक दूसरे की बाहों में लेटे तो आंटी ने मेरे माथे को चूमा। तुमने तो सच में मेरी विंटेज कार की सर्विसिंग कर दी, वो हंसते हुए बोली। मैंने भी हंसकर कहा, आंटी, सर्विसिंग तो अभी शुरू हुई है, अभी तो बहुत से पार्ट्स चेक करने बाकी हैं। आंटी ने हल्की चपट लगाई, बदमाश कहीं के। नया सवेरा। सुबह होने से पहले मैं अपने फ्लैट में वापस आ गया। उस रात के बाद से हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। जब भी अंकल बाहर होते, जो कि अक्सर होते, और मेरा मन उदास होता तो मुझे पता था कि सुकून कहाँ मिलेगा। आंटी भी अब पहले से ज़्यादा खुश और खिली खिली रहने लगी थी। हमने एक नियम बना लिया था, ये सिर्फ हमारे बीच रहेगा, किसी को कोई भनक नहीं लगेगी। मेरी और स्नेहा की टेंशन भी अब मुझे परेशान नहीं करती थी, क्योंकि मेरे पास अब एक ऐसा साथी था जो मुझे समझता था और जिसे मैं खुश रख सकता था। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। कभी कभी हमें वहाँ खुशी मिल जाती है जहाँ हमने कभी सोचा भी नहीं होता। बस सही समय और सही इंसान की परख होनी चाहिए। दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। याद रहे, ये सिर्फ एक काल्पनिक कथा है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कृपया अपना प्यार बनाएं।